दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हेमंत बिस्व शर्मा जो असम में बड़े पैमाने पर घुसपैठियों पर और अतिक्रमण करने वालों पर एक्शन ले रहे हैं, अब उनके खिलाफ पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग कांग्रेस से मिलकर और एक ऐसे अभियान को चला रहा है जो बहुत बड़ा षड्यंत्र हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ होने जा रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा ने जो आशंका जताई थी कि बर्खास्तगी को लेकर जिस तरह से जमीयते उलमाए हिंद ने देश के राष्ट्रपति और सीजेआई को, चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा था कि हेमंत बिस्व शर्मा धर्म देखकर लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लिहाजा ऐसे व्यक्ति को सीएम पद से हटाया जाए। एक तरफ पत्र लिखा जा रहा है सीजेआई को, राष्ट्रपति को, दूसरी तरफ पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग असम में डेरा डाले हुए है, ऐसा हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि जहां एक तरफ जमीयत जो है वो पत्र लिख रही है और एक माहौल बना रही है क्योंकि मैं घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा हूं, अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा हूं, लेकिन यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, मैं इससे रुकने वाला नहीं हूं। लेकिन सवाल तो यह है कि देश के लोगों को घुसपैठियों से और जो अतिक्रमण करके सरकारी भूमि कब्जाए हुए हैं, दूसरों की जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, उनसे हमदर्दी क्यों है? उत्तर केवल इतना है कि हर वो काम जो देश के हित में है, इस देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको उससे दिक्कत है। देश के हित में कोई भी काम होगा उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे और पूरा उनका इकोसिस्टम उस पर काम करता है। एक तरफ कुछ वकील हैं जो इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में सीधा ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी आज तक लोगों के समझ में नहीं आया कि तत्काल उनकी बात पर सुनवाई शुरू हो जाती है, कई बार स्वतः संज्ञान ले लिया जाता है। दूसरा जो गैंग का हिस्सा है वो मीडिया में बड़े बड़े लेख छापता है, टीवी चैनल पर उस विषय पर डिबेट कराई जाती है। एक उसी गैंग का हिस्सा यह है कि वो धरती पर उतरकर यानी जमीन पर दिल्ली के जंतर मंतर पर बाकी जगह धरने और प्रदर्शन करेंगे और एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि यह बहुत गलत हो रहा है। आपने देखा कि किस तरह से देश में जब मोदी सरकार सीएए का कानून लाई, वो किसी की नागरिकता लेने का नहीं था, लेकिन लोगों ने झूठ बोल बोलकर लोगों के दिमाग में ये बात भर दी कि मोदी सरकार देश के मुसलमानों को बाहर निकाल देगा। लोगों को सड़कों पे उतारा गया, अराजकता हुई, दिल्ली में बहुत बड़ा दंगा हुआ। आप सोचिए कि इस तरह की अराजकता पैदा करके ये कहीं भी कुछ भी करा दें, ऐसा पूरा एक षड्यंत्र अब असम में भी चल रहा है। असम में जैसी आशंका जताई जा रही थी वैसा ही अब वहां पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग उतरा है। और इस पर आपको बता दें, हेमंत बिस्व शर्मा ने ये बताया, उन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट करके कि यहां जो हो रहा है, आप देखिए उन्होंने नाम गिनाए कि एक तरफ जैसे ही जमीयते उलमाए हिंद ने सवाल उठाया, हर्ष मंदर, वजाहत हबीबुल्लाह, फजाए शाहीन और प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वो एनजीओ भी चलाते हैं, जवाहर सरकार, ये सारे वो लोग हैं, कहीं ना कहीं इनको विदेशी फंडिंग होती है। विदेशी फंडिंग होगी एनजीओ के नाम पर, और एनजीओ के नाम पर आपको याद होगा ये प्रशांत भूषण ही है जिन्होंने जो गृह मंत्रालय में अमित शाह ने जो आदेश दिए थे कि जितने भी घुसपैठिए भारत के अंदर हैं उनको तत्काल देश से बाहर निकाला जाए। प्रक्रिया शुरू हुई तो बहुत सारे घुसपैठियों की पहचान पूरे देश में हुई और उनको बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। तो ये वही प्रशांत भूषण है जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के ये कह रहे थे, जी साहब लोगों को मानवता के आधार पर रहने दिया जाए, ये मोदी सरकार तो लोगों को समुद्र में जाकर डाल रही है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में इनका झूठ चला नहीं, क्योंकि अब समय बदला हुआ है, माहौल बदला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कह दिया, भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि समुद्र में फेंक दिया, इतना बड़ा आरोप, आपके पास कोई सबूत है? हालांकि इनकी बात चली नहीं तो ये तो कह रहे थे साहब वीडियो कैसे बनती। तो भाई सवाल है कि आपको कैसे पता लगा? भाई जज साहब ने सवाल कर दिया कि अगर किसी को समुद्र में फेंक दिया और वो मर गया तो वीडियो किसने बनाया, सबूत किसको हाथ लगा, पता किसको चला? सैटेलाइट से देख रहे थे क्या? इसके बाद इनके पास कोई उत्तर नहीं था। लेकिन अब जो असम में हो रहा है उसमें आप देखिए कि हेमंत बिस्व शर्मा अतिक्रमण पर बुलडोजर चला रहे हैं और वो एक तरफ से चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किसी बस्ती पर हो रही है तो वहां ऐसा नहीं है कि कोई धर्म देखकर वो बुलडोजर हिंदू का घर छोड़ रहा है और मुसलमान का गिरा रहा है, मंदिर को छोड़ दे रहा है, मस्जिद पे बुलडोजर चल रहा है, ऐसा कतई नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा ही चुका होता।
सुप्रीम कोर्ट में ये एक भी सबूत ऐसा नहीं दे पाए जिसमें ये सिद्ध कर पाए कि हेमंत बिस्व शर्मा का बुलडोजर धर्म देखकर चल रहा है। लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है। जो इस देश की बड़ी मुस्लिम संस्था है जमीयत उलमाए हिंद, अब ये इनके पास पैसा आता है, विदेशी अरब कंट्रियों से पैसा आता है, धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर ये चंदा लेते हैं और करोड़ों रुपया इन्हें देश से भी इकट्ठा होता है। तो इनके पास प्रशांत भूषण जैसे, कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकीलों को ये कोर्ट में खड़ा करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हेमंत बिस्व शर्मा को असम से हटा दें। असम की रक्षा के लिए आज की डेट में जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, असम के जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं सबका कहना यह है कि हेमंत बिस्व शर्मा अभी असम के लिए अगले 20 साल तक जरूरत है, जब तक कोई नया लीडर तैयार नहीं हो जाए, इतना सख्त कि जो शासन प्रशासन पर कंट्रोल कर सके और अवैध घुसपैठियों पर प्रहार कर सके। ऐसा ईमानदार और सख्त नेता, उसको सीएम पोस्ट पर बिठाना यह अभी जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ ये देश विरोधी लोग हेमंत बिस्व शर्मा को इस पोस्ट से हटाना चाहते हैं। और आप देखिए कि मुद्दा क्या है कि साहब घुसपैठियों पर मानवता के आधार पर काम करो, यानी उनको रहने दो। कुछ लोग यही कह रहे हैं उनको रहने दिया जाए, कुछ लोग कह रहे साहब अतिक्रमण करके अभी तो 20 साल से रह रहे थे साहब, तो रहने भाई 20 साल से आप अगर कोई गलत काम कर रहे हो, आपने 20 साल से कोई चोरी की और सामान रखा हुआ आपने घर में, क्या इस आधार पे आपको वो चोरी का सामान रखे दिया जाना चाहिए? साहब मेरे घर तो 20 साल से रखा है, मैं तो 20 साल पहले लाया था चोरी करके। भाई अवैध अतिक्रमण है, उसको जब संज्ञान लेगी सरकार तभी हटाना चाहिए। लेकिन ये लोग सारे के सारे लोग जो उतरे हैं, जिनका नाम हेमंत बिस्व शर्मा ने लिया है, असली बात यह है कि अतिक्रमण जो है वो हेमंत बिस्व शर्मा ने जो प्रहार किया है, असली बौखलाहट यह है कि अब अधिकारियों का नंबर आने लगा है। जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में यहां सरकारी भूमियों पर कब्जे करवाए, अतिक्रमण करवाया, सवाल कोर्ट ने उठाया। जो गुवाहाटी की कोर्ट है, हाई कोर्ट, उन्होंने यह सवाल किया जज साहब ने सरकार से कि भाई ये लोग 20-20 साल से रह रहे हैं, आप कह रहे हो ये अतिक्रमण है, सरकारी जमीन है, कब्जा करके बैठे हैं, तो आपकी सरकार इतने दिनों से कर क्या रही थी? उन्होंने कहा साहब कांग्रेस की सरकार में हुआ। तो बोले अभी तो आप है ना, आप इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं जिन्होंने कब्जा करवाया? तब हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत हुए थे, उन्होंने कहा हम इस पर भी एक्शन लेंगे। उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने मीडिया में बोल दिया कि जिन्होंने भी ये अवैध अतिक्रमण करवाए उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और जैसे ही ये बयान दिया, उसके बाद पूरे असम के जो अधिकारी हैं शासन में बैठे हुए, उनमें हड़कंप मच गया। उनको लगा भाई अब तो नंबर तुम्हारा भी आना है। तो उसमें कांग्रेस ही हैं बहुत सारे, और इसीलिए दौड़े दौड़े वो गए कई एनजीओ के पास, और आज नजारा सामने दिख रहा है। अब इस अतिक्रमण को हटाने के लिए एक तरफ एक टीम लगी हुई है रोकने के लिए, दूसरी टीम अब हेमंत बिस्व शर्मा को हटाने के लिए एक्टिव हो चुकी है। हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा था आप सुनिए। এটাই কমেণ্ট দিব লাগিব যে এইটো এটা ঐতিহাসিক ৰায়দান। তেখেতে এটা কথা কৈছে যে ফৰেষ্টত যাতে কেতিয়াও এভিকশ্যন হ'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা খুব কঠোৰ ৰেগুলেশ্যন আনিব লাগে। দ্বিতীয়তে যিবিলাক বিষয়াৰ দিনত ফৰেষ্টত এই ধৰণৰ লাৰ্জ স্কেল বেদখল হৈছিলে, তেওঁলোকৰ ওপৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু আপোনালোকে জানে যে এই গোটেই লাৰ্জ স্কেলৰ যিটো এভিকশ্যন, এইটো 2006ৰ পৰা 11-14ৰ ভিতৰত হোৱা এটা এনক্ৰ'চমেণ্ট। যিজন ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াৰ দিনত এনক্ৰ'চমেণ্ট হৈছে, গোৱালপাৰাত তেওঁৱে এতিয়া উকিল হৈছে। মই এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্সতো আপোনালোকক কৈছিলোঁ। দ্বিতীয়তে মুখ্য ন্যায়াধীশ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে 7 দিনৰ নটিচ দিব নালাগে, 15 দিনৰ নটিচ দিব লাগে। আৰু কাৰোবাৰ যদি কয় যে নহয় এইটো মোৰ ৰেভিনিউ লেণ্ড, আমি শুনিব লাগে। গতিকে অসম চৰকাৰৰ যিটো প্ৰচেষ্টা আছিলে, এই প্ৰচেষ্টাত আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা ঐতিহাসিকভাৱে মোহৰ মাৰিলে। বৰঞ্চ চৰকাৰতকৈও তেওঁলোক আগুৱাই গ'ল, কাৰণ চৰকাৰে এভিকশ্যন কৰিছিলে, বিষয়ৰ ওপৰত শাস্তি আজিলৈকে লোৱা নাছিলে। सुना आपने, हेमंत बिस्व शर्मा बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि जिन्होंने भी अतिक्रमण करवाया उस पर भी कार्रवाई करेंगे, बख्शेंगे नहीं।
और इसीलिए पूरे असम में हड़कंप मच गया है और अब ये पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग एक्टिव हो गया है। देखना यह है कि राष्ट्रपति को पत्र लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि द्रौपदी मुर्मू इस पर कोई एक्शन लेंगी, क्योंकि सरकार तो क्लियर कर चुकी है कि हम तो घुसपैठ पर बिल्कुल किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक चुनी हुई सरकार को गिराया जा सकता है इस मुद्दे पर? क्या हेमंत बिस्व शर्मा को हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है? ये एक भविष्य के गर्द में छुपा है। क्या ऐसा हो सकता है? आज तक के इतिहास में सरकारें गिराई गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई कोर्ट ये कहे कि साहब इस आदमी को सीएम पद से हटाओ, फलाने से हटाओ, जब तक कि कोई अपराध साबित नहीं हो जाता। देखना है। हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि जितने लोग एक्टिव हैं, चाहे ये प्रशांत भूषण है, चाहे हर्षमंदर हैं, हमने देखा है हर्षमंदर तो वो व्यक्ति है जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में आपको दिखाई दे रहा था। तो कुल मिलाकर टीम बी जो है कांग्रेस की, वो ही हेमंत बिस्व शर्मा को हटाना चाहती है। इनको लग रहा है कि चुनाव में तो हम इनको हरा नहीं सकते, हेमंत बिस्व शर्मा अगले 20 साल तक नहीं हिलने वाले। नहीं तो कांग्रेस को सत्ता चाहिए। सत्ता इसलिए चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनका झुकाव इन घुसपैठियों की तरफ है। वो देख रहे हैं कि 70 साल की मेहनत उनकी खराब हो रही है और इसीलिए वो हटाना चाहते हैं। तो हटाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या इन कांग्रेसियों का, लेफ्ट लिबरल गैंग का हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ किया गया षड्यंत्र सफल होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट हेमंत बिस्व शर्मा को हटाकर उनको किसी और मुख्यमंत्री को बनाने का आदेश दे सकती है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें, वीडियो शेयर करें।